First of all, wish you very good afternoon, my class students. Today we will start the new chapter that is known as the principle of inheritance and variation. In this chapter, we have included the topics Mendel's law, inheritance in one gene. मीन्स आज हमने सिर्फ ये टॉपिक ही इंक्लूड किए हैं. इस वीडियो में हम सिर्फ इतने ही पढ़ेंगे. मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे इनहेरिटेंस में एंड इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. इट्स आल्सो नोन एज द मोनोहाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. और देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में कितने पॉइंट्स हैं. तो देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ को पढ़ेंगे, inheritance in one gene that is known as the monohybridization, inheritance of two gene that is known as the dihybridization, sex determination, mutation and genetic disorder. इतनी पॉइंट्स में हम इस पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे. So let's read. That is the this is the introduction of this chapter. कि have you ever wondered why are the elephant always give birth only the baby of elephant? मीन्स ये हमको कैसे मालूम चलता है या हम कैसे जानते हैं कि जो एलिफेंट है वो एलिफेंट के बेबी को ही बर्थ करेगा, किसी और एनिमल्स को नहीं करेगा. कैसे हम इस चीज़ को करते हैं कि एक मैंगो के प्लांट से सिर्फ मैंगो का ही फ्रूट होगा, ना कि किसी और का. ये सारी चीज़ें किसके द्वारा होती हैं? इनहेरिटेंस के द्वारा होती हैं, जेनेटिक्स के द्वारा होती हैं. मीन्स जीन डिसाइड करता है, जीन डिसाइड करता है क्रोमोसोम्स के द्वारा कि कौन सी स्पीसीज में पर्टिकुलर फ्रूटिंग होगी या पर्टिकुलर बेबी का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें इंट्रोडक्शंस में हैं. हम स्टार्ट करते हैं. ओके, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. फर्स्ट पॉइंट इज द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. कि मेंडल्स ने इनहेरिटेंस में क्या क्या रूल्स दिए हैं. तो इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th century that had we made in the understanding of inheritance. मतलब कि मिड 19th century में, 19th century के मीडियम में हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुई कि इनहेरिटेंस जैसी कोई चीज़ होती है. इनहेरिटेंस का मतलब होता है सिमिलर कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू फ्यूजनी. मीन्स जो सिमिलर कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से फ्यूजनी में, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस. फिर आता है ग्रेगर जॉन मेंडल्स conducted hybridization experiment in on garden peas for the 7 year 1856 to 1860 year and proposed the law of inheritance in living organism. मीन्स मेंडल्स ने अपने गार्डन पर, जो मेंडल्स का गार्डन था, बिकॉज ये क्या थे, पादरी थे किसी चर्च के रूम के और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है गले पे. ये पादरी थे और उनके गार्डन पर, जो गार्डन पी थी, उन पर इन्होंने 7 year एक्सपेरिमेंट किया 1856 to 1863. During the Mendel investigation into the inheritance pattern is was for the first time that the statistical analysis and mathematical logic were applied to a problem in biology. Means कि इनके द्वारा जो रूल्स दिए गए वो एक स्टैटिकल डेटा पर डिपेंड करते थे. मैथमेटिकली लॉजिक करके उनको हम डिसाइड करते थे, एक डेटा फाइंड करते थे. मैथमेटिकली मीन्स ये ऐसा नहीं होता था कि इससे ये हो सकता है, नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते थे कि क्या प्रोबेबिलिटीज इसकी फाइंड अप होंगी. हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज. इसके एक्सपेरिमेंट बहुत सारे सैम्पलिंग साइज के लिए गए, विच गिव द ग्रेट क्रिएटिबिलिटी ऑफ डाटा दैट इज ही कलेक्ट. मीन्स इन्होंने क्या किया, बहुत सारी सैंपल्स लिए, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं करेक्टर्स को लिया, और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिबल डाटा को इन्होंने कलेक्ट किया. इज आल्सो द कंफर्मेशन टू हिज इन inference from the experiment on the successive generation of his test plant. और इन्होंने उस चीज को मेजर किया अपने टेस्ट प्लांट पे. ठीक है, प्रूव दैट हिज रिजल्ट पॉइंटेड टू general rules on inheritance rather than being
unsubstantiated ideas. Mendel investigate character in the garden pea plant that were the manifested as the two opposite traits. मेंडल्स ने जब इन्वेस्टिगेशन किया करेक्टर्स पे पी प्लांट्स में, तब उन्होंने देखिए मैनिफेस्टेड टू अपोजिट ट्रेट्स। अपोजिट ट्रेट का मतलब देखिए यहाँ पर समझिए कि अपोजिट ट्रेट का मतलब ये है कि एक टॉल है तो उसी का अपोजिट एक डॉर्फ है, एक एक्साइलर है तो एक टर्मिनल है। क्लियर है ना, ये अपोजिट ट्रेट्स हैं। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेंडल्स टेक 7 ट्रेट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल्स ने कितने ट्रेट्स लिए, ट्रेट्स की बात कर रहे हैं बिकॉज ये भी एक करेक्टर है, ये भी करेक्टर, करेक्टर के लिए ट्रेट्स होता है, ठीक है। तो हाउ मेनी, तो इन्होंने लिए 14 ट्रेट्स। कितने लिए, 14। लेकिन अगर उन्होंने कितने अगर मेंडल्स ने क्या कि मेंडल्स ने कितने टाइप के ट्रेड्स लिए, तो आ जाएगा 7। क्यों, क्योंकि देखो एक ट्रेड उन्होंने लिया, स्टेम की हाइट लिया, फ्लावर की पोजीशन लिया, बर्ड का कलर लिया, बर्ड का कलर लिया, फ्लावर का कलर लिया, पॉट का कलर लिया, सीड का शेप लिया, सीड का मीन्स इस तरह इन्होंने कितने कैरेक्टर्स को डिफाइन किए, 7 कैरेक्टर्स को लिए, ठीक है। तो देखिए दो अपोजिट ट्रेड्स इनको देखने को मिले, जैसे कि टॉल एंड डॉफ प्लांट, येलो एंड ग्रीन सीड। दिस अलाउ हिम टू सेट अप द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल गवर्निंग इनहेरिटेंस। जिन्होंने इनके लिए क्या किया, एक बेसिक रूल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, जिसके कारण इन्होंने अपने रूल्स को डिफाइन कर पाए, which was explained on by later scientists to account for all drivers natural observation and the complexity inheritance in them। फिर इसके बाद इन्होंने जो इनहेरिटेंस की कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको सॉल्व करते हुए एक मैथमेटिकली एंड एनालिटिकली डाटा प्रोवाइड किया। मेंडल कंडक्ट सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने क्या किया, कुछ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया। भाई नेचुरल पॉलिनेशन तो पी प्लांट क्या थे, मोनेसियस थे। पी प्लांट क्या थे, मोनेसियस थे, मीन्स उसमें मेल एंड फीमेल एक ही में था, तो उनमें नेचुरल पॉलिनेशन हो रही थी। लेकिन मेंडल ने क्या किया कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया। आर्टिफिशियल का मतलब इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए, इनमें क्या किया, कुछ चेंजेस किए और क्रॉस पॉलिनेशन कराया। सेम प्लांट्स में नहीं, अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर का इन्होंने पॉलिनेशन कराया। क्या कराया, अलग अलग। अभी हम बात करेंगे आगे कि कौन कौन से रूल्स इन्होंने लिए, बैगिंग टेक्निक यूज की, एमैस्कुलेशन प्रोसेस यूज किया, ठीक है। यही टेक्निक यूज करके उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कंडक्ट किया, ठीक है। एमैस्कुलेशन प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं, बैगिंग टेक्निक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि experiments using the several true breeding pea plants, a true continuous self pollination। और इन्होंने क्या किया कि सेल्फ पॉलिनेशन भी कराया। सेल्फ पॉलिनेशन F1 जनरेशन का, so that the stable traits inheritance and the expression for the several generation, और इसको कई सारी जनरेशन में एक्सप्रेस करते रहे। अब देखिए जनरेशन क्या है, देखिए सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं, फिर उनके सीड्स को मिला करके नए प्लांट्स बनाए तो F1 जनरेशन, फिर F1 जनरेशन में जो सीड आए उनको बो दिया तो आपका F2 जनरेशन आएगा। इसी तरह ये कई सारे जनरेशंस करते रहे, ठीक है। F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, F4 जनरेशन, कई सारी जनरेशन। जनरली हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो F2 जनरेशन तक कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ F2 जनरेशन में ही रिजल्ट फाइंड अप कर लेते हैं, और भी सक्सेसिव जनरेशन को ये ट्रेवल करते हैं, ठीक है। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग, देखिए 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स। देखिए यहाँ पर कह रहा है मेंडल ने 714 ट्रू ब्रीडिंग ली। देखिए ये ट्रू ब्रीड है, ये ट्रू ब्रीड है। कैसे ट्रू ब्रीड्स है, देखिए ये आपका जैसे सपोज देखिए ये ग्रीन कलर की जो पॉट का कलर है वो ग्रीन है, पॉट का कलर क्या है, ग्रीन है, तो ये ट्रू है। ग्रीन मीन्स इसमें हाइब्रिड नहीं है। जैसे कि येलो है तो ये भी ट्रू है, ये राउंड है तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो ट्रू कितने ब्रीड लिए, 14, क्योंकि देखिए 7 ट्रेड्स लिए थे। 7 क्या लिए थे, ट्रेड्स लिए थे, करेक्टर 7 करेक्टर, और सभी करेक्टर्स के 2 अपोजिट ट्रेड्स थे। तो 14 ट्रेड्स की बात हम कर लेते हैं। इसी तरह हम कहेंगे तो 14 ट्रू ब्रीड्स लिए। क्या लिए, 14 ट्रू ब्रीड्स लिए,
क्लियर हो गया यहाँ पे? To breeds plant variety as pair which is very similar except the one character with constructing traits. Some of the constructing traits selected were smooth or wrinkled seed. इन्होंने क्या किया कि सम कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स दिए जिसमें सेलेक्ट किए गए जैसे कि स्मूथ एंड रिंकल्ड सीड, येलो एंड ग्रीन सीड, फ्लोटेड फुल या कंस्ट्रक्टेड ग्रीन, येलो पॉड या टॉल ड्रॉप, मीन्स दैट आर द डिफरेंट करेक्टर्स। ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर हैं। देखिए मेंडल्स ने कितने करेक्टर्स लिए थे, इस चीज़ को हम यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो सीक्वेंस में लगे ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सीक्वेंस में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ 7 करेक्टर याद रखने हैं, चाहे आप जिस सीक्वेंस में रखें, जैसे कि स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, सीड शेप, दैट इज द 7 ट्रेड्स। और इसी के जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, एक डोमिनेंट होगा और एक क्या होगा? रिसेसिव होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड गार्डन एंड येलो पॉड डॉर्फ। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आते हैं कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड स्टडी बाय द मेंडल इन पी प्लांट्स। तो ये सारे यहाँ पर हमने डिफाइन कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए जो प्रोसेस देख रहे हैं आप यहाँ पर, लुक एट दिस पिक्चर। देखिए ये कैसा है, ये स्टिग्मा है एंड एंथर है। तो ये कैसा फ्लावर है? ये है मोनेसियस। ये कैसा है? मोनेसियस, मीन्स एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल दोनों पाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? मोनेसियस कहते हैं। तो देखिए बाई रूम कैची के सीजर के थ्रू इन्होंने क्या किया? एंथर को रिमूव कर दिया। तो देखिए रिमूवल ऑफ एंथर, दैट इज नॉट द इमैस्कुलेशन प्रोसेस। क्या कहलाया? इमैस्कुलेशन प्रोसेस कहलाया। तो देखिए अब इसके जब एंथर हटा देंगे तो ये यूनिसेलुलर हो जाएगा, मीन्स डायोशियस प्लांट हो जाएगा। तो इसके एंथर जा करके, इसके बोले तो इस वाले के एंथर जा करके, पॉलन ग्रेन जा करके इसके स्टिग्मा को फ्यूज कर देंगे। तो ये कौन सा पॉलिनेशन हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा? क्रॉस पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, और इसी के थ्रू इन्होंने क्या किया? अपने एक्सपेरिमेंट को फाइनली प्रोसेस किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब किया तो सीड का फॉर्मेशन और उन्हीं सीड से ये प्लांट निकल आते हैं। तो इनमें ज़्यादा ये नहीं कि उन्होंने कैसे किया, सिंपल सा फर्टिलाइजेशन कराया, मीन्स पॉलिनेशन कराया, फिर उससे जो सीड बने उन सीड को फिर से बो दिया, तो जो नए प्लांट निकले उन्होंने उनकी हैबिट देख ली, ये कैसे थे, टॉल हैं, डॉर्फ हैं, येलो कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं, क्या हैं, क्या करेक्टर डिफाइंड हुए, ये सारी चीज़ें। इन्होंने जीन को अलग से सेपरेट नहीं किया, मीन्स इन्होंने लेबोरेटरी में कोई वर्क नहीं किया, इन्होंने हर चीज़ फील्ड में किया। ठीक है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो मेन पॉइंट ये आता है कि मेंडल ने लेबोरेटरी वर्क नहीं किया, मीन्स इन फर्टिलाइजेशन कराया, इन विट्रो कराया, एक्स विट्रो कराया, ना कि इन विट्रो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। वन जीन में इनहेरिटेंस क्या था? इसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है? मोनोहाइब्रिडाइजेशन है। लेट अस टेक टू एग्जांपल of one such hybridization experiment carried out by the Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. इन्होंने क्या किया? टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट लिया। ये क्या था? एक ही करेक्टर है, मोनोहाइब्रिडेशन है ना, एक ही करेक्टर है। टॉल ये कौन सा करेक्टर है? स्टेम की हाइट वाला। ठीक है, करेक्टर कौन सा है? स्टेम की हाइट वाला। और ट्रेड्स क्या होंगे इसके? जो अपोजिट ट्रेड्स होंगे, टॉल होगा और एक डॉर्फ होगा। ठीक है, तो एक करेक्टर को लिया, इसी वजह से इसको बोला वन जीन, जिसके लिए कौन डिफाइन करेगा? एक जीन डिसाइड करेगी। ठीक है, तो इसलिए बोला इन्होंने वन जीन। Mendel, where he crossed the tall and dwarf pea plants, studied to inheritance of one gene. और जिसको क्या कहा उन्होंने? वन जीन ऑफ इनहेरिटेंस कहा। He collect the seed produced as the result of his cross and grow them the generate plant of the first hybridization. This generation is also known as the filial progeny या F1. मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी, मेंडल ने ऑब्जर्व किया सारे प्रोजेनीज को। ठीक है, प्रोजेनी का मतलब होता है जो नई जनरेशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेनी बोलते हैं। ठीक है,
सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कैरेक्टर लिए। इसको अगर हम देखें थोड़ा सा इस तरह समझ लेते हैं। देखिए मेंडल ने लिया कैपिटल टी, स्मॉल टी। जीनोटाइप कैसे लिखते हैं ये समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप क्लास 10th में प्रॉपर समझ चुके हो कि हाउ टू राइट डाउन द जीनोटाइप। ठीक है, दैट इज द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट एंड दैट इज द जीनोटाइप ऑफ डॉर्फ प्लांट। अब इन्होंने इसका क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्या कराया, क्रॉस। क्यों क्रॉस कराया, क्योंकि देखो ये और ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, क्रॉस कराया तो हमें क्या मिल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। अब देखिए इसका हमने कराया, जब हम इसका कराएंगे तो इसको कराते के लिए हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनका जब हमने किया तो हमें मिला कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये गैमेट्स हमको मिले। इसका रेशियो क्या है, 1:2:1। अब आपको ये चीज़ थोड़ा सा समझ में नहीं आएगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत इजी मेथड है, हम चेक बोर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया कैपिटल टी, यहाँ पे लिया हमने स्मॉल टी, यहाँ पे लिया हमने कैपिटल टी और यहाँ पे लिया हमने स्मॉल टी। पहले इसका मल्टीप्लाई किया तो आ गया कैपिटल टी, फिर इसका के साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका के साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर इसका के साथ किया तो स्मॉल टी। तो इसका रेशियो क्या निकल के आया, 1:2:1। दैट इज द मोनोहाइब्रिडाइजेशन या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ये क्या है, मोनोहाइब्रिडाइजेशन है या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है। Mendel observed that all the F1 progeny plants were the tall like one of its parents, none were the dwarf. He is made of the similar observation for other pair of traits. यही चीजें उन्होंने देखा अनदर करेक्टर्स में। जैसे यहाँ पर टॉल एंड ड्रॉफ लिया था ना, ऐसे ही वो अनदर करेक्टर्स को भी लेकर के ऑब्जर्वेशन किए। अनदर करेक्टर क्या है, जैसे प्लांट का कलर, फ्लावर का कलर, पॉड का शेप, सीड का कलर, इन सभी करेक्टर्स को लेकर के उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो ये आपका निकल क्या है, देखिए रेशियो यहाँ पर निकल के आ रहा है 1/4, इट्स मीन्स 1, फिर 3/4, इट्स मीन्स 2 एंड फिर 1/4। तो यहाँ पर जो इसका रेशियो निकल के निकलेगा वो निकलेगा 1:2:1। क्या निकलेगा, 1:2:1। तो दिस इज द F1 जनरेशन या इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन। ठीक है, कल हम इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।